You know, Gopal Das Neeraj ji की एक पंक्ति है, and you will realize why I am saying this पंक्ति all of a sudden when our next speaker comes to dais, कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य. The next speaker is actually a writer and poet. All right, so now for the introductions. Vineet Kumar Kamal Nayan ji, or better identified as Panchi, is an entrepreneur, motivational speaker, writer and poet under his pen name Panchi, based in India. He's the founder director word of Mouth Media. Mr. Panchi has also worked with corporate organizations in the sales and then HR verticals before quitting and starting his own media organization. He's a social media personality and posts contemporary poem that he calls Kavita Numa items on entrepreneurship, life, relationships and motivation. You can see the joy in his actions. Just an anecdote, sir, my stage name was Azad. Your stage name is Panchi. I think you can take it away from here. Thank you. 1 minute, I'll be setting up, yeah? इसमें हो गया, ऑन हो गया? चार्जिंग ऑन, ठीक है, ओके, पानी का वो कहाँ गया लास्ट? Ladies and gentlemen, thank you very much for being here. और इतनी शाम तक कोई बैठता नहीं है वैसे ऐसी इवेंट्स में, और because थोड़ा सा आप cluttered हैं, I'm going to read poetry. I'm not going to discuss any legal matters. तो हम थोड़ा पास आ जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी. थोड़ा आगे आ जाइए, ऐसे लगे जैसे कि पोइट्री की महफिल है ना. मुझे लग रहा है कि वो पीछे से भगने को लोग तैयार बैठे हैं. आइए आइए आइए, गपशप मारते हैं. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम पंछी है साहब. मैं देहरादून से आया हूँ ड्राइव करके, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको थका हुआ दिख रहा हूँ, बट आई विल ट्राई हार्ड इनफ टू मेक श्योर दैट यू हैव अ इवनिंग वर्थ योर वाइल. और मुझे मात्र 30 मिनट दिए गए हैं, तो इसका मतलब मैं आपको 4-5 चीज़ें सुनाने की कोशिश करूँगा, एंड देन यू कैन हैव योर ड्रिंक्स एंड डिनर व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ इट. आप सबको आवाज़ ठीक से आ रही है पीछे तक? कैन यू मेक आउट व्हाट आई एम सेइंग? और ऑलराइट, ओके, थैंक यू. मेरे जो गुरु शायर हैं उनका नाम है अंबर खरबंदा. आप में से कितने लोग रेखता जानते हैं या कभी उस वेबसाइट पे गए? ओह, थैंक यू. तो इसका मतलब कुछ लोग हैं जो कि कदरदान ऑलरेडी हैं. तो एनीवे, अंबर खरबंदा साहब को आप रेखता पे ढूंढिएगा, उनके कलाम पढ़िएगा. बट वन ऑफ द थिंग्स ही सेज इज के मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, है ना. तो पार्ट ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई. सर एक और बताना चाहिए. कहाँ था मैं कैमरे पे था. मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता. और वो मैं ये इस शेर से इस इवनिंग की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटे शहर में रह के जब भी आप बड़े शहर में आते हो ना, तो आपको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है ये बोलूं न बोलूं, ये टाई वाला है, ये काले रंग की बड़ी एसयूवी वाला है, और मैं वहाँ से अंदर अंदर ना ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा हूँ. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि साहब, मैं तो जो बोलने आया हूँ मैं वही बोल के जाऊँगा. और हमारे शहर में तो अभी भी लोगों को रेलवे स्टेशन से उठाया जा रहा है और लाया जा रहा है, और दोस्तों के घर बगैर बताए जाया जा रहा है. तो आई एम गोइंग टू बी अ स्मॉल टाउन लौंडा हियर rather than trying to fit into an extremely elite English speaking urban city. तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा. लेकिन साथ में वो ये कहते हैं, तो पहला क्या था, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता. लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तो वैसा निकल आता. तो we are going to have conversations which are not just for the fact that we have to have conversation, but also authentic, vulnerable conversations. और मेरा रुझान 2-3 चीज़ों में है. पहला तो मेरा ताल्लुक आज तक लीगल फर्टर्निटी से सिर्फ एक बार पड़ा है, जब मेरी बीवी ने कहा कि डिवोर्स तब दूंगी जब सारी जायदाद देगा. अब तुम हंस क्यों रहे मुझे पता नहीं, पर हाउ मेनी ऑफ यू आर डिवोर्स लॉयर्स और हैव समथिंग टू डू विद इट? थैंक यू. एनीवे, तो
मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, मेरे लिए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। और क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, दरिया भी अगर मांगते दरिया निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता। तो बात आज शुरू करते हैं। तो मैंने कहा मेरा रुझान 2-3 चीज़ों में, और सबसे बड़ा रुझान मेरा है in relationships, and part of this जागृति, if I can call it that, came जब मेरी relationships बिगड़ने लग गई। And when you are in that zone where nothing works for you, especially तुम्हें लगता है यार कि मैं एक कंपनी का ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अगला स्टेप सीईओ है, मुझसे तो बड़ा कोई तोप नहीं है, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे डरते सब है लेकिन मुझे कोई समझता नहीं है, मैं जो कहता हूं हर आदमी कर देता है लेकिन मेरे घर कोई नहीं आना चाहता। सो यू नो, एंड यू आर एट अ पोजिशन वेयर यू नो व्हाट हैपेंड बट यू आर राइडिंग अ टाइगर, सो यू कांट रियली डू मच। साथ में घर में, दोस्तों में, जिस मोहल्ले से मैं निकल के आया था, मेरे सिवा तो भाई उस पूरे मोहल्ले में कोई ढंग से अंग्रेजी स्कूल नहीं गया, तो मैं उस मोहल्ले में जाता था। और देहरादून में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड देहरादून एवर, क्वाइट अ फ्यू। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सहस्त्रधारा, जहां पे हम बचपन में जाते थे, और बचपन में जाते थे, माँ बाप पकड़ के ले जाते, थोड़े बड़े हुए तो हमने बियर की बोतलें खरीद के चोरी से साइकिल के पीछे लगा के वहां पे डाल के पीनी शुरू कर दी। तो यू नो, देयर आर सम प्लेसेस दैट यू ग्रो अप विद। तो मैं जब भी वापस देहरादून जाता था तो मेरे ये 2-3 दोस्त, I grew up in a place called Machi Bazaar, Paltan Bazaar, you know, the old area of Dehradun where all the refugee families had settled. My family was like that. तो मैं इन सबको वहाँ पे जब जाके मिलूँ तो ये मुझे खुश करने के लिए कहते थे, चल तेरे को सहस्त्रधारा लेके चलते हैं, चलो। Then they will take cans to show me how, you know, they've arrived in life. Then they will take some peanuts and little kebabs and whatever. और मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं दिल्ली से आता हूँ, मेरी गाड़ी ठीक है, ये मुझे स्कूटरों पे लेके जाते थे और मैं इनको देखता रहता था, यार ये मुझसे ज़्यादा खुश कैसे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल कि दिस मोहल्ला produced these guys who still have shops in Paltan Bazaar, and yet all of these guys are happier? तो मैं आपको ये संदर्भ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मेरी पोइट्री सुनो, and all poems that you're going to hear, whether you like it or not, have to be a little autobiographical, right? तो अगर आपको उसमें कहीं कहीं कुछ झलक ऐसी दिख जाए जहाँ पे मेरे अंदर की कोई बात समझ में आ जाए, तो मुझे बाद में आके कहना मत कि हम तेरे को समझ गए, ठीक है? तो मैं अब सिलसिला शुरू करता हूँ। एक सिर्फ सिंपल सा रूल है, वो ये है कि अगर मैं बोलूँ मुलाहिजा फरमाइए, तो आप ये बोल दीजिएगा इरशाद। पुराना है रिवाज, लेकिन अभी भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। वाह, थैंक यू, दैट्स ऑल वन नीड्स। तो आज का सिलसिला शुरू करते हुए लखनऊ कितने लोग गए? ओके। तो हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट बताना ज़रूरी है। मैं लखनऊ में गया, नॉट रिसेंटली, अ फ्यू ईयर्स अगो अगेन, एंड मैंने चौक पे टुंडे साहब है ना, जिनके कबाब बड़े मशहूर हैं, टुंडे कबाबी, गलावटी कबाब बनाते हैं, उनके कबाब खाए। और उसके बाद मैंने वो हाथ में प्लेट लेके मैंने कहा फ़ोटो खींचियो, फिर हमने उसको अपने स्कूल के ग्रुप में डाल दिया। तो मेरे एक मित्र हैं जो कि यूएस में हैं, उनका बैकग्राउंड बताता हूँ। देहरादून मेरा स्कूल, सेंट जोसेफ्स, आईआईटी दिल्ली, MIT has his company was evaluated at about 300 million when he sold it, and then he's invested, so you can imagine what he would have done in life. His earlier marriage has 2 kids. His current wife is a Gori, so you can imagine how his life is. His last 5 pictures on Facebook have all been कि मैंने ये नया खरीदा है, पीछे देखिए, it will be a country mansion or it will be a nice fancy red car with, you know, a nice fancy understanding of labeling. अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डाला कि मैंने टुंडे के कबाब खाए और इन भाई साहब का मुझे फोन आया, यार तुम कमाल करते हो यार, तुम हमें जलाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा यार तेरी लास्ट 5 तस्वीरें हैं, एक मैंशन, एक नई तेरे से आधी उम्र की गोरी बीवी, 3-4 बार तू अपनी गाड़ियों की फोटो डाल, जो तुझे टुंडे कबाबी से प्रॉब्लम हो रही है। सो देन दिस कविता हैपेंड।
नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर के हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो। हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो रोज एक बार जरूर पूछ लेते हैं कहीं यही तो नहीं हो। हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया जल्दी आ गई तो रोज एक बार जरूर पूछ लेते हैं कहीं यही तो नहीं वो। ऐसा है ना, आनी तो है ही, ऐसा है ना, आनी तो है ही, कहीं आना जाए आज ही, सोचकर खाया भी जमकर और जमकर ही पी। जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए, जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए, जो जरा नापसंद थे उन्हें साइड में किए। देखिए जो 80 की गारंटी लिया करते थे दो तो 36 में निकल गए। देखिए जो 80 की गारंटी लिया करते थे दो तो 36 में निकल गए। जीना जल्द ही शुरू करेंगे बस कहते कहते दुनिया से फिसल गए। हर साल साला देखिए, हर साल साला देखिए एक और जवान दोस्त निकल जाता है। हर साल साला देखिए एक और जवान दोस्त निकल जाता है। कोई भाई सीधा ऊपर, कोई यहीं मर मर के जिया जाता है। हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है, हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है। एक दिन ऐश करने का अलग आएगा, ये कैसे एतबार है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, या भाई तुम ऑलरेडी डेड हो, तुम्हें पता नहीं लगता। शुक्रिया। ये बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर वो 5 बोतलें जो एक एक करके। तो आप में से लोग कोई, अगर मैं पूछूं सच्चाई से जवाब दे सके तो बता दीजिएगा। आप में से कोई ऐसा है जिसका अपने बाप से नहीं बनती? तुम मेरे दिल के कितने करीब हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बाय द वे हिंदुस्तान में अगर लौंडे लड़के सच बोलना शुरू कर दें तो करीबन 70% हैं जो कि कहते हैं कि जिंदगी के किसी टाइम पे उनकी अपने बाप से नहीं बनती थी। मेरी अब पिछले कुछ सालों में बननी शुरू हुई और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि अब मेरे फादर से बन रही है। लेकिन मुझे उन्होंने 16-17 साल की उम्र में एक बार घर से निकाल दिया था। मैंने एक बैंड में गाना शुरू किया था, अपनी गाता, और वो थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर। तो आज हाल बुरा हिंदुस्तान का आप समझ सकते हैं उस समय क्या हुआ होगा, 80 के दशक में। तो ये जो मैं आपको कविता सुनाने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड बाप और बेटे। मैं पहले कविता सुनाता हूं फिर इस कविता के बारे में बताता हूं। मुलायजा फरमाइए। थैंक यू भाई साहब, मैं भूल गया था कहना। कह दिया मुलायजा फरमाए तो बोल। तो सारी जिंदगी लड़ने के बाद, सारी जिंदगी लड़ने के बाद, जरूरत से ज्यादा अकड़ने के बाद, घर को छोड़ के जाने के बाद, घर में लौट के आने के बाद, आंख मिला के जताने के बाद, आंख को थोड़ा झुकाने के बाद, पहले जवान होने के बाद फिर जवानी खोने के बाद, पहले जवान होने के बाद फिर जवानी खोने के बाद, आपने जो तब कहा था डैड आज सुनाई देता है। आपने जो तब कहा था डैड आज सुनाई देता है। मुझे खुद में अपना बाप दिखाई देता है। आपकी वो सारी कमियां, आपकी वो सारी कमियां जिनसे मैं शर्माता था, धीरे धीरे गौर किया तो सबको खुद में पाता था। आपकी वो सारी कमियां जिनसे मैं शर्माता था, धीरे धीरे गौर किया तो सबको खुद में पाता था। सुपरमैन से मैन हुए जब आप तो मैं गुर्राया था। सुपरमैन से मैन हुए जब आप तो मैं गुर्राया था। सच कहता हूं सुपरमैन मैं भी ना बन पाया था। आपकी मुझसे कितनी उम्मीदें थी, मेरी आपसे कितनी उम्मीदें थी जो आपसे ना हो पाई। कसम मुझे अपने बच्चों की मुझसे भी ना हो पाई। कभी कभी आईने में जब टाई को कसने जाता हूं, कभी कभी आईने में जब टाई को कसने जाता हूं, डबल नॉट को सेट करते ही खड़ा आपको पाता हूं। कभी कभी आईने में जब टाई को कसने जाता हूं, डबल नॉट को सेट करते ही खड़ा आपको पाता हूं। काश ये सब जब आप जमा थे आपसे सीधा कह पाता। काश ये सब जब आप जमा थे आपसे सीधा कह पाता। काश लगाकर गले निभाता बाप और बेटों का नाता। सच कहते हैं लोग भी देखो वक्त सिखा ही देता है।
सच कहते हैं लोग भी, देखो वक्त सिखा ही देता है। आपने जो तब कहा था ना डैड, आज सुनाई देता है। सच मानिए डैड, मुझे आज खुद में अपना बाप दिखाई देता है। तो मुझे लगता था बाप से मेरी कभी सुलह होगी नहीं, जब हो गई तो फिर ये लिखी गई। और मैंने एक्चुअली गौर किया कि a lot of things that we struggle with in relationships are done primarily because we don't have a lot of self-awareness. And the moment you start to focus on how much you know yourself and how much can you start relating to and empathizing with other people, it just becomes easier. So if you have relationships that you have to still work on, if you have relationships that are not working for some reason, the journey might start with yourself. आइए साहब, ये पब्लिक में थोड़ी कहा जाता है, अभी देख भी लिया तो ठीक है, मतलब there is nothing to be proud of or ashamed of, but ठीक है। हम कविताएं सुना रहे हैं साहब, आपने 2 मिस कर दिए, अब जाते हुए पर्स छोड़ के जाना। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, और मेरे रिलेशनशिप में रुझान की, झुकाव की। So as part of my education I wanted to be a chef. So I went to नई दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट, मैंने 3 साल वहाँ पे पढ़ाई की। और मेरे एक बड़े करीबी और पसंदीदा टीचर हुआ करते थे, और वो फॉर सम रीजन ही वुड कम एंड व्हेन यू आर कुकिंग ही वुड ऑलवेज से यार प्यार से बना। मैं जी प्यार से क्या बना, ये स्टैंडर्डाइज रेसिपी है, इसमें लिखा है कितना डालना है, हर चीज़ हम नाप के डालते हैं, उससे डालते हैं, आप कह रहे हो प्यार से बना। और प्यार क्या होता है? यार धीरे बना, देख के बना, ये सोच के बना कि किसके लिए बना रहा है, कुछ धीमी आंच पे बना। और हमें ये होता था कि यार अपना सबमिट करो और आगे निकलो। दिस पोम आई रोट आफ्टर आई गॉट डिवोर्स्ड, and the youngest Masi of mine had one of her sons getting married, तो वो मुझे आके कहते कि यार इनके ना रिसेप्शन पे you must read a poem। मैंने कहा यार किसी के रिसेप्शन पे मुझसे पोएम क्यों पढ़वा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि these are the kind of things I've done in life. Anyway, so this happened। मुलायजा फरमाइए, this is called धीमी आंच पे पकते रिश्ते। हमने रूल ये बनाया कि जब भी मैं बोलूं मुलायजा फरमाइए, बोलेंगे इरशाद, मुलायजा फरमाइए कि धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। रिश्ता जब ये पक जाता है स्वाद अलग सा देता है, यही सोचकर इन हाथों से पहरों पहर चलाया है। धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे। एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। जितना सिका है एक तरफ से, अच्छा रिश्ता तब तक है जब पलटा जाए, उतना ही वक्त लगाना पड़ता है। एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। और रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बातें करता है। रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बातें करता है। कैसे ये पकना चाहता है खुद ही ये बतलाता है। कब इसमें क्या डलना है, कब हिलना है, कब रुकना है, कब इसको दम देना है, ऐसे हालात ये करता है। रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बातें करता है। और ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। इसको बस हटाते रहिए, इसको बस हटाते रहिए, ज्यादा देर न रहने दे, वरना स्वादी रिश्ते में ये बेस्वादी सी जोड़ेगी। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज, अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज। ये रिश्ते की खूबी है, रिश्ता उतना ही रहता है। अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज, ये रिश्ते की खूबी है, रिश्ता उतना ही रहता है। बस आंच जली हो, बस आंच जली हो, हाथ रुके ना, धीरे धीरे पकने से रिश्ते के बर्तन में जितना था उतना ही रहता है, बढ़ता है, बहता है। बस
आँच जले। शुक्रिया। How many of you work for other companies and how many of you have your own businesses? I'm presuming a lot of lawyers work for themselves. So how many of you are independently responsible for your own khana, pina, rehna? Okay. So I went to Dehradun about 15 years ago to start a social entrepreneurship venture, and I'll tell you more about it. And one of the struggles with people who have dreams which have come out of passions is that a lot of people just don't get it. आपके आसपास की दुनिया समझ तो पाती नहीं है, और आप क्योंकि रेगुलरली फेल होते रहते हैं और पास होते रहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ कि शुड आई कंटिन्यू दिस और नॉट। ये जो मैं आपको नज़्म-नुमा आइटम सुना रहा हूँ, और नज़्म-नुमा आइटम मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप सब जानते हैं नज़्म क्या होती है और शेर क्या होता है। ओके, तो शेर है कोई ऐसी चीज़ जिसका दो लाइनों में आप कह सकें, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, दोनों का मीटर वज़न बराबर होता है और हर शेर अपने में संपूर्ण होता है। नज़्म एक पोइट्री की विधा है जिसमें आप सिलसिलावार लिखते चलते हैं और एक स्टोरी सी बन जाती है। तो मैंने जब पहली बार एक नज़्म लिख के इंटरनेट पे डाली तो एक मोहतरमा का लखनऊ से मैसेज आया कि देखिए आप इसको नज़्म नहीं कह सकते। मैंने कहा मैम मैं तो जिस हिसाब से समझा इसको क्या कहूँ, कविता कहती। नहीं, कविता नहीं होती, मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे कविताएं, आप ये कविता नहीं कह सकते। मैंने कहा जी शेर कहती है। खबरदार, शेर का तो बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। तो मैंने कहा जी मैं कहूँ क्या इसको? कहती है आप ना जिस टाइप का लिखते हो ना, आप इसको बोला करो आइटम। मैंने डर के मारे उस साल से 5-6 साल हो गए, लिखता तो नज़्म हूँ लेकिन बोलता हूँ ये नज़्म नुमा आइटम है। मैंने नज़्म लिखने की कोशिश की थी, अब किसी को आइटम लगती है तो देख लो भाई। तो ये एक नज़्म नुमा आइटम पेश है, मुलाजा फरमाइए कि वो जो सिर्फ तुमको सुनाई देता है, वो जो सिर्फ तुमको सुनाई देता है, आंखें खुली हो या बंद हो साफ साफ दिखाई देता है, वो जो हर रोज तुम्हारे कानों से टकराता है, उछलता है, झटपटाता है, बार बार एक ही राग दोहराता है, जिसको तुमने पैदा किया, जिसको तुमने पैदा किया, शक्ल दी, आंखें दी, नाम दिया, वो जिसे तुमने कभी दुनिया से छुपाया, कभी नजरअंदाज किया, कभी बुलाया, जगाया, सुलाया, दिल के कोने कोने में बसाया, सबकी नजरों से बचकर सहलाया, खत्म होने से बचाया, वो ख्वाब है तुम्हारा, वो ख्वाब है तुम्हारा। इस ख्वाब को कहां तक लेके जाओगे? इस ख्वाब को कहां तक लेके जाओगे? कैसे पालोगे? क्या दिखाओगे? किसको साथ लोगे? किसको छोड़ जाओगे? किसको साथ रखोगे? इस ख्वाब के लिए क्या क्या करोगे? कहां तक जाओगे? इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है। इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है। ये बड़ा हो गया ना तो अपनी हथेली पे तुम्हें उठाएगा। इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है, ये बड़ा हो गया ना तो अपनी हथेली पे तुम्हें उठाएगा। ये ख्वाब है, ये बड़े कमाल की चीज है। जितना तुम निभाओगे ये ख्वाब कहीं ज्यादा निभाएगा। तो ख्वाबों की आवाज सुनो, ख्वाबों की आवाज सुनो। ये कहते हैं चलते रहना चाहे जितनी भी आग मिले, अब जो भी हो चलते रहना, टेढ़ी मेढ़ी इन राहों पर चाहे कुछ हो ढलते रहना, इन हाथों की लकीरों को सच होने तक मलते रहना। ख्वाबों की आवाज सुनो, ये कहते हैं चलते रहना। शुक्रिया। और आज की लास्ट पेशकश, आज वक्त बिल्कुल another 4 minutes left, the time that was given to me. So I'd like to read one of the nazms that is probably closest to my heart. ये मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उस समय फौज में कर्नल थे, मेरे सबसे करीबी मित्रों में है। उनका फ़ोन आया, मैं दिल्ली में यहीं पे किसी मीटिंग में आया हुआ था। कहते हैं यार मैं दिल्ली आना था लेकिन अब मैं आ नहीं पाऊँगा। मैंने क्या हुआ? कहते हैं मुझे हार्ट अटैक हो गया।
तो मैंने कहा अच्छा कहाँ पे हो? उन्होंने हिमाचल में एक योल कैंट करके है धर्मशाला के आगे, वहाँ पे उनको किसी सरकारी फौजी अस्पताल में लिटाया हुआ। यानी मैं वेट यहाँ से अम्बाला वहाँ से करते करते अगले दिन पहुँचा। अब हार्ट अटैक के साथ क्या होता है कि आपको हिला तो जा सकते नहीं है, सो दे हैड पुट हिम फ्लैट, 3-4 दिन उनको सीधा रहना था और मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो वो नर्स को लाइन मारे जाए और मैं अपना फेसबुक खेला जाऊँ। और एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो वो कह रहा है क्या कर रहा है? मैंने कहा यार फेसबुक देख रहा हूँ। कहता है यार एक बार फेसबुक पे चेक करना कि जैसे मेरे को हार्ट अटैक हो गया और तू भागा भागा आ गया, तेरे को होगा तो कौन आएगा? तो मैं अपना एक्चुअली फेसबुक पे गया, वक्त बहुत था, और मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया। उस समय मेरे पास फेसबुक पे होंगे कोई 800-900 सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उसमें से मुझे भी 2 मिले। तो मैंने कहा यार सच में अगर मैं इन सबको फोन करूंगा ना, इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कि सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे, बाकी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वी हैव आते रहेंगे। तो ये नज़्म-नुमा आइटम उस वजह से हुई है। मुलाहिज़ा फरमाइए, दिस इज कॉल्ड सफेद कमीज़ें। थैंक यू भाई साहब, आप तो देहरादून आओ, मुझे वहां कोई मिलता नहीं आपके जैसा कि ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी है, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं। पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए। पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए। पहने ना पहने देखने में तो खरी हैं, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं। वैसे भी आजकल कमीजें कहां फटती हैं, कब उधड़ती हैं? वैसे भी आजकल कमीजें कहां फटती हैं, कब उधड़ती हैं? कभी दशहरे पर 2 मिला करती थी, सारा साल पहनते थे। आजकल तो हर रोज सरेआम मिला करती हैं। आजकल कमीजें कहां फटती हैं, कब उधड़ती हैं? पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। 3-4 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी, अब तो फेसबुक पर एक के बाद एक नया सिलसिला है। कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है। हाँ, कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए। कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए, पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है और ग्रीन वाली फॉन पैंट के साथ, तो किसका मैच कराएं, कौन सी रखें, कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें, कौन सी बचाएं। कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाएं, चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी, कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए, आदमी के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शीश जी, थैंक यू वेरी मच। Is there anything else? I hope you enjoyed that quick half an hour that we were able to create. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच सर, आपने टोन पूरा सही सेंड कर दिया एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू एंड दिस। वी हैव अ स्मॉल मोमेंट ऑफ यू। थैंक यू। Thank you. That's it for the festivities of this event. We'll meet tomorrow and we conclude on this, right? Thank you so much signing off for today. See you guys tomorrow.